इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा हजारों की संख्या में मिसाइलें दागी गई। उसके बदले में इजराइल, जैसा कि अपने आप में सक्षम है किसी भी दुश्मन से टक्कर लेने के लिए, और उसने उल्टी जब कार्रवाई की तो उसके बारे में फिलिस्तीन ने सोचा भी नहीं था कि जिनको वो शरण दिए हुए है उसके ऊपर ही वो भारी पड़ जाएगा। और इजराइल का जब जवाबी हमला हुआ तब उसके बाद वो बिलबिला गए, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि जो हमास हमला करेगा इजराइल पे, जब तक इजराइल संभलेगा खत्म हो चुके होंगे। 1500 मिसाइल एक साथ छोड़ना, अलग अलग बिल्डिंगों को निशाना बनाना, उन्होंने सोचा सब हेडक्वार्टर वगैरह मर जाएंगे ये सब लोग और त्राहिमाम करेंगे, हमसे कहेंगे ठीक है जी, फिर यूएन बीच में आ जाएगा और सुलह कर लेंगे, तब तक इजराइल का काफी नुकसान हो चुका होगा। हुआ उल्टा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने वो मिसाइल हवा में मार गिराई। एक दो मिसाइल कोई शहर में गिरी भी तो वो खाली स्थान पर गिरी, जिससे कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अल्टीमेटली कुछ लोग घायल या मरे। लेकिन उसके बदले में जो हुआ वो फिलिस्तीन ने कभी सोचा भी नहीं था और हमास ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा कि उनका मुख्यालय भी उड़ा दिया जाएगा, जो उनकी रिपोर्टिंग करने वाला अल जजीरा का ऑफिस था टीवी का, उसे उड़ा दिया जाएगा, ये सोचा नहीं था। और जब ये हुआ और जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ये अब शुरुआत तो हमास ने की है लेकिन एंड अब हम करेंगे और जो भी बीच में आएगा हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो बीच में आएगा वो भी हमारा दुश्मन होगा। इस कड़ी चेतावनी के बाद उन्होंने अपनी थल सेना को भी बॉर्डर पे लगा दिया। और इसके बाद जब लोगों को लगा कि अब तो मामला बड़ा गड़बड़ है, तो कई देश, कई इस्लामिक देश भी इसमें कूदने लगे, धरने प्रदर्शन चलने लगे और इजराइल को कोसना शुरू कर दिया कि इजराइल क्रूर है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, किस तरह से हवाई हमले कर रहा है, आदि आदि। लेकिन यह समझ में आता है कि जो वहां फिलिस्तीन से लगे हुए या हमेशा जिनकी इजराइल से लड़ाई होती रहती है वो विरोध करें तो समझ में आता है, फिलिस्तीन में विरोध हो तो समझ में आता है, हमास वाले इसके बारे में बेचैन हो तो समझ में आता है। लेकिन भारत के अंदर हमने जब भी देखा है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री पे कुछ हो जाए, यहां जो लोग बैठे हैं इनके कीड़े कीटाणु रेंगने लगते हैं, अंदर में कीड़े रेंग मतलब काटने लगते हैं, इनको लगता है नहीं नहीं हमें भी विरोध करना है। अगर हमने कुछ करा नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं हमें कोई कहेगा तुमने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, कल को वोट कैसे मांगेंगे। और इसलिए आप देखिए कांग्रेस ने बाकायदा उसके लिए पत्र लिखा और मोदी जी को पत्र लिखते हुए कहा कि ऐसे टाइम में ये सरकार को कुछ करना चाहिए और इजराइल को कहना चाहिए कि देखिए मस्जिद गिरा दी आपने, नमाज अदा कर रहे थे उनको अदा करने का हक है, और किस तरह की लैंग्वेज उसमें लिखी कि इस तरह से दोनों देश लड़ रहे हैं, इसको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए यूएन को और यहां शांति बहाल होनी चाहिए। ठीक है, आप एक विपक्षी दल हैं, लेकिन समझ में आता है कि आनंद शर्मा सीनियर लीडर हैं, सोनिया गांधी ने ही कहा होगा चिट्ठी लिखो, ऐसा बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो कांग्रेसी लोग हैं, क्या इनको देश के अंदर हो रही हिंसा नहीं दिख रही? क्या इनको देश के अंदर हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं दिख रहे? क्या इनको महिलाओं के साथ होते बलात्कार नहीं दिख रहे? पश्चिम बंगाल, जिसकी दूरी दिल्ली से मात्र 1200-1300 किलोमीटर है, भाई आपको दिख नहीं रहा कि वहां क्या चल रहा है? टीवी में रोज चल रहा है, आपको खबरें बताई जा रही हैं, महिला आयोग जा रहा है, SC ST आयोग जा रहा है, वहां के राज्यपाल धनखड़ जी दौरा कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनके आंसू आ गए हृदय विदारक दृश्य देखकर। लेकिन किसी कांग्रेसी का एक आंसू नहीं आया, क्योंकि वो जो लोग हैं जो मर रहे हैं, जिनके घर जल रहे हैं, जिनको लूट लिया गया, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जिनकी हत्याएं की जा रही हैं, वो तो बीजेपी के समर्थक हैं। तो अब देश पूछना चाहता है कांग्रेसियों से, क्या भाई दलितों में भी अब आपने भेद कर दिया कि एक दलित वो जो बीजेपी को वोट दे वो अछूता हो गया, वो बेकार हो गया, उसकी कोई खैर खबर नहीं लेगा, ना मीडिया खबर दिखाएगा, और एक दलित वो जो कांग्रेस को वोट देगा, जो टीएमसी को वोट देगा, उसके बारे में आप रोओगे। ये दोगलापन लाते कहां से हैं? दोगलापन क्यों है? आपको बताएं, जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, SC ST आयोग, उसकी रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हमने जो दौरा किया है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं 1627 घटनाएं हुई हैं।
1627, थोड़ा आंकड़ा नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिसमें 12 रेप हुए हैं दलितों के साथ, ओनली मैं ये आंकड़े बता रहा हूं, दलित महिलाओं के साथ 12 महिलाएं ऐसी हैं जो दलित थीं, उनके साथ बलात्कार किए। वो वहां जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्होंने किए। और 20 लोगों की हत्या कर दी गई दलितों की। तो ये कांग्रेसी, इनका हृदय नहीं पसार रहा, क्योंकि यहां रोहिंग्या बांग्लादेशी मारने वाले हैं, बलात्कार करने वाले हैं। और इसलिए अगर कांग्रेस यहां बोलेगी, चिट्ठी लिख करके देश के राष्ट्रपति को देगी और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यदि ये आनंद शर्मा कहेंगे, यदि जनेऊधारी पंडित राहुल गांधी जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हम देश के राष्ट्रपति को कहना चाहते हैं कि या तो पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकनी चाहिए, दलितों के ऊपर अत्याचार रुकना चाहिए, वरना वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वरना वहां मिलिट्री लगा दी जाए। अगर राहुल गांधी पंडित जी ने ऐसा कहा तो भाई मुसलमान बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों ने तो टीएमसी की सरकार बनाई है। और भाई वो तो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। अब इनकी वोट आपको बाकी स्टेट में भी चाहिए। क्या ड्रामा है इस देश में कि हिंदू की लाश नहीं है, हिंदू की बेटी की इज्जत नहीं है, दलित की इज्जत वहां बंटवारा कर दिया आपने कि एक दलित बीजेपी का है, एक दलित तुम्हारा है। कहीं ऐसा होता है? ये इस देश में हो रहा है और ये कांग्रेसी कर रहे हैं। ये नाटकबाजी चल रही है कि अगर एक मस्जिद जिसमें आतंकवादी छुपे हुए थे, मैं नहीं जानता इस बात को क्या है, लेकिन इजराइल ने जैसा कहा है कि उस मस्जिद को जिसको गिराया गया उसके अंदर आतंकवादी छुपे हुए थे, बाकायदा उनको पहले चेतावनी दी गई। अल जजीरा के जिस ऑफिस को गिराया गया, बिल्डिंग को, उसमें भी पहले एक ऐसा सांकेतिक बम गिराया गया, चेतावनी दी गई, 1 घंटे का टाइम दिया गया कि निकल जाओ जो भी कोई हो। और जब कंफर्म कर लिया कि उसके अंदर कोई नहीं है, तब बम गिराया। इसी तरह मस्जिद को गिराया, उन्होंने कहा जो भी कोई निर्दोष लोग हैं या खाली कर दो, हमें केवल आतंकवादी मारने हैं। अब जब कोई लोग नहीं निकलेंगे या आतंकवादियों का साथ देंगे तो उनका क्या होगा, ये इजराइल का कहना है। लेकिन कांग्रेसी लोग बेचैन हो गए, क्योंकि भाई उनकी वोट लगती है कि उनको तब वोट देंगे जब वो दुनिया में कहीं भी किसी इस्लाम के मानने वालों को कुछ हो और ये बोले नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा करते आए हैं। तो इनको लगा कि इस बार भी बोलें। लेकिन आप देखिए किस तरह से टूल किट काम करती है। आपको याद होगा किसान आंदोलन को लेकर एक टूल किट का खुलासा हुआ था, जिसमें कुछ लोगों को एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि आपको ट्वीट करना है। कुछ राजनीतिक दलों को कहा गया था आपको ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखनी है, कुछ लोगों को कहा गया था, मीडिया वालों को, कि आपको इस तरह की रिपोर्टिंग करनी है। और इसके लिए खालिस्तानी समर्थकों ने मोटा पैसा खर्च किया था, जो करोड़ों में है। उस समय 2 नाम बड़े फेमस हुए थे। एक हुआ था ग्रेटा थनबर्ग, जो एक पर्यावरणविद है अमेरिका की, उसने एक ट्वीट कर दिया था, गलती से उसने टूल किट का खुलासा भी कर दिया। लेकिन एक नाम उस समय आया था मियां खलीफा। मियां खलीफा कौन है? मेरी भाषा में तो वो एक वेश्या है। लोग उसको मान सम्मान देने के लिए कहते हैं साहब पोर्न स्टार। स्टार किसे कहते हैं? सितारे को। और सितारा कौन है? देवता होते हैं हमारे यहाँ। इस तरह का कोई स्टार होता नहीं है। लेकिन खैर, वो मियां खलीफा ने भी इस बार ट्वीट किया और उससे खुलासा हुआ कि इस बार फिर से इजराइल को घेरने के लिए उसी तरह की टूल किट तैयार हुई है जैसे भारत में मोदी जी को घेरने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन के समय में कुछ लोगों को ट्वीट करने को कहा था, कुछ को रिपोर्टिंग करने के लिए कहा था, नकली वीडियो शेयर करने को कहा था, कुछ को फर्जी किसान बनाकर रोना झीकना करने को कहा गया था। उसी तरह की टूल किट अब इजराइल को घेरने के लिए तैयार की गई है। तो वो जो मियां खलीफा है उसने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट कर रही थी अमेरिका के राष्ट्रपति जी को, उनको कुछ कह रही थी, आप कुछ करिए, इजराइल को समझाइए, रोकिए। और उसने एंड में लिख दिया सेंड मैसेज, सेंड ट्वीट। अब वो सेंड ट्वीट किसको कह रही है? पहले लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि ट्वीट के बाद में ऐसा कौन लिखता है सेंड ट्वीट। इसका मतलब कोई अगला ट्वीट वो मंगा रही है जिसको वो रीट्वीट करेगी, कॉपी पेस्ट करेगी। पोल खुल गई। पोल खुलने के बाद मियां खलीफा क्या जवाब देती है? मैंने तो ये सेंड ट्वीट इसलिए लिखा था, फुल स्टॉप की जगह इसे इस्तेमाल करती हूं। मियां खलीफा के सारे आप ट्वीट देख लीजिए, और तो कहीं नहीं लिखा उसने सेंड ट्वीट। इसी में क्यों लिखा? कहीं ना कहीं ग्रेटा थनबर्ग की तरह यहां खुलासा हो गया कि ये पेड ट्वीट करने वाले लोग हैं जो किसी भी बारे में नैरेटिव सेट करते हैं। और इसी तरह मीडिया है, मीडिया एक तरफा रिपोर्ट दिखाएगा, देखिए गरीब मर रहे हैं, असहाय लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल बड़ा क्रूर है।
लेकिन वो ये नहीं दिखाएंगे कि इजराइल पे पहला हमला किसने किया, इजराइल ने आत्मरक्षा में क्या क्या किया। एक देश को घेर रखा है, पूरी दुनिया के सारे देश मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दिखाओ ना फिर यूएन में क्या हुआ। लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। और इसी तरह आप देखिए कि ये टूल किट है। तो मेरा मानना ये है कि जो कांग्रेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या वो सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद वो उसी टूल किट का हिस्सा ना हो। कांग्रेसियों को कहा गया हो कि भाई तुम भी कुछ करो, क्यों शांत बैठे हो, घेरो इजराइल को, रोको इजराइल को, समझौता कराओ। और अगर इजराइल पे हमला हो रहा होता, मर रहा होता इजराइल अगर पे हमले लगातार हमास कर रहा होता, क्या कांग्रेसी लोग तब भी इसी तरह यूएन में हस्तक्षेप करने के लिए कहते कि भाई इजराइल को बचाओ, ये इस्लाम के जिहादी लोगों ने हमला कर दिया, जिहादी मार रहे हैं इजराइल को, ये हमारा दोस्त है, मित्र देश है, बचाओ इसे। ये जवाब कांग्रेसी कृपया दें। वंदे मातरम।